पलवल की एक घटना है। एक माता, वह एक मंदिर में मैं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए गया। एक माता मेरे पास आई और आकर के उन्होंने पूछा, मेरे से कहा, निवेदन किया कि महाराज जी मेरी एक समस्या है। मैंने कहा बोलो माता जी। कहा मेरा बेटा प्रति महीना वैष्णो देवी जाता है। मैंने कहा माता जी बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ करके और अच्छी बात क्या हो सकती है। कहा नहीं महाराज जी खर्चा तो होता ही है। तो मैंने कहा माता जी आप देती हैं, को स्वयं खर्च कमाता है। कहा नहीं कमाता तो वही है, पर मुझे कष्ट होता है, वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है। मैंने कहा माता जी आपको टाइम पर कपड़ा मिल जाता है। कहा हाँ वो उसका ध्यान रखता है, खाने का ध्यान रखता है, कोई कमी नहीं है, पर वो हर महीना वैष्णो देवी जाता, इसका मुझे कष्ट होता है। मैंने कहा माता जी आप अपने बेटे को मेरे पास ले आना, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वैष्णो देवी ना जाएं, पर मैं उनको समझाने की चेष्टा करूंगा कि कम खर्च किया करो। मैं माता के लिए मैं नहीं रोक सकता हूं, कम खर्च करो इतना तो कहूंगा, पर माता के दरबार में जाने के लिए मैं नहीं रोकूंगा। उसने अपने लड़के को लेकर के, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, अपने पुत्र को लेकर के आ गई। और वो लड़का जब मेरे पास आया तो वहीं से वो मुस्कुराने लगा। कहा मेरी माँ ने आपसे यही तो कहा होगा, क्योंकि उस नगर में वहां पर जितने महात्मा आते थे सबके पास वो माता यही प्रश्न लेकर के जाती थी और माता का कोई दुख नहीं था। कहा स्वामी जी आपसे मेरी माँ ने यही तो कहा। मैंने कहा भैया हाँ कहा तो है। तो कहा कि मैं माता से यही कहता हूं कि आज के बाद मैं वैष्णो देवी कभी नहीं जाऊंगा, पर मैं आज से शराब के ठेके में जाना जरूर शुरू कर दूंगा। मैंने कहा बोल माता तुझे क्या मंजूर है। कहा जैसे इसकी इच्छा। कहती जैसे इसकी इच्छा। ऐसी भी संसार में माताएं हैं। अरे उस माता को तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, रोटी कपड़े का ध्यान रखता है, मेरे मान सम्मान का ध्यान रखता है, मेरा पुत्र भगवती के चरणों में जाता है, उस मां को तो रोम रोम हर्षित हो जाना चाहिए। ध्रुव को कहा नारद जी ने कि तुम्हारी खेलने खाने की अवस्था है, तुम जंगल में आए हो भजन करने के लिए, तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। यहां पर ध्रुव ने कहा गुरुदेव क्या भजन की कोई अवस्था होती है? भजन की कोई अवस्था नहीं होती है, क्योंकि किसी के पास में गारंटी कार्ड नहीं है कि कोई 50 साल में ही मरेगा, किसी के पास में गारंटी कार्ड नहीं कि वो 100 साल ही जाएगा। यदि वो 20 साल में दुनिया से चला गया तो भगवान के भजन से भी वंचित रहेगा। इसलिए भजन की कोई आयु नहीं होती है। हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को पढ़ना सिखाएं, मंदिर में जाने का संस्कार बच्चों को देना, और बच्चों के लिए पैसा ना जमा कर पाए उसकी चिंता मत करना, बैंक बैलेंस ना कर पाए उसकी चिंता मत करना। अपने बच्चों को राष्ट्र धर्म का संस्कार दे देना। संस्कार की दौलत, संस्कार की पूंजी अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को जमा कर देना। आप निश्चिंत हो जाना, आपका बेटा भारत के किसी कोने में रहेगा और आपका पुत्र देश विदेश में कहीं पर भी रहेगा। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, सात्विक आहार लेगा, सात्विक भोजन लेगा और मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिया, संस्कार की दौलत नहीं दिया, शराब पी करके, मदिरा पान करके आपकी लाखों की संपत्ति बर्बाद करके खाक में मिला देगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार की दौलत देना। पैसा ना जमा कर पाए कोई चिंता की बात नहीं।